हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हालेलुया। सब बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। मैंने कहा कि हम लोग फैमिली रिट्रीट के अंदर बहुत सी चीज़ों को हम लोग ने देखा, लेकिन अभी जो है हम यंग लोग के बारे में देखेंगे, जो जवान लोग के बारे में। जो जवान लोग के लिए आज की स्पेशल संदेश रहेगा। तो जवान लोग खास करके कोई मिस नहीं करना है, सभी लोग अपने जगह पे बैठने के लिए मैं विनती करता हूँ। तो आज हम लोग जवानों किस तरह हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, तो वो चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। क्योंकि जब जवान लोग उड़ते हैं तो परमेश्वर के राज बहुत बढ़ता है। तो जवान लोग बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के राज में। तो जब जवानी में हमारे जीवन को परमेश्वर को अर्पित करेगा तो हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। आमीन। समझ में आ रहा है मेरा? कुछ समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि स्पीकर खराब हो गया है। ओके, ठीक है। तो हम लोग दानियल का किताब पहला अध्याय और 8वां वचन पढ़ेंगे। दानियल की किताब पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल ने निर्णय लिया है कि मैं अपवित्र ना होगा। तो जवान लोग, आपके जीवन में आपको निर्णय लेना है कि मैं अपवित्र ना होगा। अपवित्र ना होगा। And people will decide we not unclean। हम लोग जो है अपवित्र ना होगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सी चीज है जो हमको अपवित्र बनाता है ना। बहुत सी चीज है जवान लोग को अपने पाप में फंसाता है। लेकिन दानियल ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं पाप नहीं करूंगा। तो जवान, आपको निर्णय लेना है कि मैं पाप ना करूंगा। यू डिसाइड टुडे आई एम बी होली। मैं पवित्र रहूंगा। मेरा परमेश्वर पवित्र है तो मैं पवित्र रहूंगा। परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्र बनाने के लिए बुलाया है। तो हम सब कुछ निर्णय लेकर, हम सब क्रिश्चियन की एक्टिविटी कर हमारे जीवन में अगर पाप को हम जगह देगा तो परमेश्वर खुश नहीं रहेगा। We must be desired, we live holy life। हम लोग पवित्र जीवन को जिएगा। ऐसे जवान लोग अपने निर्णय को लेने का। दानियल ने जब निर्णय लिया मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, उसको बहुत से सताव आया, लेकिन दानियल वो सारे सताव के अंदर भी उसने अपने जीवन को अपवित्र नहीं बनाया। तो एक दानियल एक जवान था। तो उसने कहा कि राजा, तो जो कुछ भी देता है पिलाता है और चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वहां पर कई जवानों को बुलाया और कई लोग मटन मच्छी चिकन सब कुछ खा के राजा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन दानियल बोला तुम्हारा कोई भी चीज को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने जब खड़ा रहूंगा मुझे भरोसा है मेरा परमेश्वर मुझे ये सभी लोग से भी मजबूत खड़ा करेगा, सुंदर का मान करेगा। तो उसके लिए बाइबल कहता है दानियल ने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं अपवित्र ना होगा। तो आज के जमाने के यूथ आपको लेना है कि मैं अपवित्र नहीं होगा, मैं लोगों के बीच में जाकर अपवित्र ना होगा। और कई चीज ऐसे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज कर मैं अपवित्र ना होगा। मैं मेरे अंदर मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं निश्चय करता हूँ मैं पवित्र रहूंगा। अगर आप पवित्र नहीं है, जवान लोग खास करके आज हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत से जवान लोग हैं अपवित्र जीवन को जी रहा है।
लेकिन उनको मालूम नहीं कि उनका लास्ट में क्या होता है, उनका परिस्थिति किस तरह खराब हो जाता है। तो दानियल के ऊपर और एक दो वचन को पढ़ेंगे हम लोग। वचन को वापस पढ़िए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उनके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। तो अपवित्र न होने जैसे हम लोग अपने जीवन को संभालना है। दानियल के साथ राजा के सामने खड़ा था, लेकिन जब बाइबल कहता है कि 10 दिन के बाद जब लोगों को राजा के सम्मुख में खड़ा किया, लेकिन सबसे सुंदर जो दिख रहा था वो दानियल दिख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो पवित्र जीवन को जी रहा था, वो अपने लाइफ को पवित्र लगा था। जब तुम पवित्र जीवन को जिएगे, जब इन लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने तो सुंदर दिखेगा। तो उसके लिए हमारा जीवन को हम परमेश्वर के हवाले कर देना है। जवान, तेरे जवानी में तेरे सृष्टिकर्ता को तो स्मरण कर, बाइबल कहता है। जवानी में तो मैंने मेरे गवाही को दिया। मैं जब 16-17 साल का लड़का था, जब मेरे जीवन को मैंने परमेश्वर को सौंप दिया, और उसके बाद में जो चीज मैंने छोड़ा, जो चीज मेरे पाप को मैंने छोड़ा, वो चीजों को मैंने वापस नहीं छुआ। क्योंकि उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस जो चीजों को मैंने छोड़ा हो, जो पाप को मैंने छोड़ा हो, उस पाप को मैं कभी भी वापस हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आज आपको निर्णय लेना है। अगर आप पवित्र बनने की कोशिश नहीं करेगा तो शैतान जो है जवानों को फाड़ने की कोशिश करता है। शैतान का नजर जवानों के ऊपर है, क्योंकि जवान लोग वो लोग हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। जवान लोग वो लोग हैं जो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक देश लोग जवान लोग को चुनता है, हर एक मिलिट्री के अंदर जवान लोग को चुनता है लड़ने के लिए। परमेश्वर के राज में भी लड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है कि जवान लोग तैयार हो जाए, जवान लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। तो जवान के ऊपर बहुत सा नजर परमेश्वर का है। तो उसके लिए बाइबल कहता है कि ए जवान, तेरे जवानी में तो अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। जवानी में तो आज बहुत से जवान लोग हैं, आप निर्णय लो कि मैं आज के बाद से निर्णय करता हूँ मैं पवित्र जीवन को जीना चाहिए। पवित्र जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जब लोग तुमको जवानी में पवित्र रहने का देखेगा, उस वक्त तेरे सामने बड़े बड़े लोग झुकेगा, क्योंकि तो सुंदर दिखेगा लोगों के सामने, तो परमेश्वर के सामने सुंदर दिखेगा। और बाइबल कहता है 10 दिन के बाद और 4 लोग जो थे उन लोग राजा के सम्मुख में खड़ा रहा, और उस सभी के अंदर सुंदर दिखने लगा दानियल। पर वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 10-15 वचन पढ़ना। 15 वचन। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक। हाँ देखो, राजा का भोजन जो खाता था ना, और कई लोग थे जो दुनिया के अंदर है, the other people in the flesh but Daniel in the spirit। दूसरे लोग जो थे वो शरीर के अंदर थे, लेकिन दानियल आत्मा के अंदर था। दानियल प्रार्थना करता था और उन लोग खाना पीना खा के मजा करते थे। आज कई लोग हैं प्रार्थना, जवान लोग, आप उनको प्रार्थना करने में जास्ती समय को हमको बिताना है। अगर आप अच्छे खाएंगे, तंदुरुस्त खाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका जो परमेश्वर के सम्मुख में आप सुंदर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो 10 लोग जो राजा के खाना पीना खाते थे, शराब पीते थे, मटन खाते थे, मच्छी खाते थे, और सब लोग राजा के सामने खड़ा हो गया, और दूसरे तरफ दानियल भी खड़ा हो गया। पढ़िए उस वचन को पूरा करें। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वो मुख्य उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सगापत देने लगा। वापस पढ़ना, वापस
10 दिन के बाद 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले राजा के भोजन को खाने वाले लोग सब जवानों से अधिक, बस सब जवानों से अधिक जो राजा का भोजन खाता था। बोलो तो आज जो जवान लोग दुनिया के अंदर है, दुनिया के अंदर एंजॉय कर रहा है, दुनिया के अंदर पाप में जी रहा है, उन लोग के सभी लोग जब राजा के सामने खड़ा हो गया तो सभी से सुंदर जो दिख रहा था वो दानियल दिख रहा था। Praise the Lord। क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और लोग सब खाने पीने में मजा था, दानियल घुटना टेक कर परमेश्वर के पास था। तो आज दुनिया जवान लोग जो खाने पीने में मजा है, इंजॉय करने में मजा कर रहा है, कहीं पाप करने में मजा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोग, बच्चे लोग, आप लोग जो है, आप जवान लोग हैं, आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, वचन में लगे रहेंगे, आपके अंदर वो आत्मा जागेगा, वो आत्मा आपके अंदर रहेगा, तुम किधर भी जाएगा उधर आपका विजय होगा और आप उन सभी के अंदर आप सुंदर दिखेगा। Praise the Lord। तो प्रार्थना करने से आत्मा में वो लोग शरीर की चीजों को खाया, उन लोग 10 दिन तक मट्टा मच्छन खाया, लेकिन उन लोग राजा के सामने ठीक नहीं दिखा। लेकिन उसी तरह आगे के वचन हम लोग पढ़ेंगे, 17 वचन। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्र और सब प्रकार के विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों का अर्थ का ज्ञानी हो गया। देखो प्रार्थना किया उसने, सब सपनों के अर्थ बताने के लिए सामर्थ्य उसके पास है। वो बाकी के लोग, सब लोग दुनिया के चीजों को खाया, दुनिया में रिया, लेकिन कोई भी सपना बताने के लिए योग्य नहीं था। सिर्फ दानियल को परमेश्वर ने वो प्रवीणता दिया, वो वरदान दिया कि सपनों को बताने का, क्योंकि उसने सभी लोग एंजॉय कर रहा था अपने खाने पीने में, दानियल जो था परमेश्वर के सम्मुख में बैठा था। हालेलुया। एकदम राम बाबू नाम के एक सेवक ने बताया, जब उसने ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर परमेश्वर में आए, जब उसको कोई पहचानता नहीं था, उस वक्त पूरा बल्लारी सो जाता था। बल्लारी का है, पूरा बल्लारी सो जाता था। राम बाबू एक मेणबत्ती लगाकर वो बाइबल पढ़ता था, सुना, पूरा बल्लारी सो जाता था, लेकिन वो एक मेणबत्ती लगाकर रात भर बाइबल पढ़ता था। और जब वो जवानी में उसको परमेश्वर ने बहुत जगह में इस्तेमाल करना चालू किया, सुना, वो जवान था, जवानी में परमेश्वर के पास आया, सब लोग सो गए थे, लेकिन वो बाइबल पढ़ता था रात भर। तो आपको भी यहाँ पर अलग जो दूसरे लोग थे वो सब खाने पीने में मजा करता था, लेकिन दानियल जो था वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठता था। उसके लिए परमेश्वर ने उसको वरदान दिया कि जो भी सपना को अर्थ बताने के लिए, सुना, आपके जीवन में भी जब आप बिताएंगे समय, जब परमेश्वर आपको वरदान देगा, जो चीजों आपको चाहिए सीखने के लिए, वो वरदान से आपको भरेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में जास्ती टाइम नहीं बिताएगा, अपने जीवन को हम दुनिया के अंदर बिताएगा, तो हम लोग फ्लैश में जाएगा, शरीर में जाएगा और शरीर का इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। जब हम आत्मा में रहेगा, जब हम प्रार्थना करेगा, हम आत्मा में जिंदा रहेगा और आत्मा के कामों को करने के लिए हमको उत्साहित होगा। तो दानियल को परमेश्वर ने वो वरदान दिया कि सपनों के अर्थों को बताने के लिए। और आगे जाकर हम लोग देखते हैं कि राजा ने एक सपना को देखा, और उस सपना को देखने के बाद राजा ने क्या किया, सभी लोगों को बुलाया। उस देश में कितने लोग भी थे, मंत्री लोग, जो बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग और कई जगह जादूगर लोग, सभी को बुलाया और बुलाकर बोलने लगा, मैंने एक सपना को देखा है, मैंने एक सपना को देखा है, अगर वो सपना का अर्थ तो तुम लोग बताओ। तो जब भी बहुत से लोग को बुला लिया, सब लोग आए, बड़े बड़े पंडित लोग आए, बड़े बड़े जादूगर लोग आए, सबको राजा ने बताया और बुला कर बोला, मैंने एक सपना को देखा है, वो सपनों का अर्थ को तुम लोग बताओ। जब सब लोग ने बोला, राजा तूने सपना देखा है तो तुम बताओ, जब आपको अर्थ बताएगा। राजा ने बोला, नहीं, मैं मेरे सपनों को नहीं बताएगा, मेरे सपने को क्या है, मैंने क्या सपना देखा वो तुमको बताना है। सब लोग ठंडा गिर गया, समझ गया।
कोई लोग भी बताने के लिए राजी नहीं हो गया, तो सब लोग डर गया। जब भी बोला, राजा ने कहा, अगर तुम लोग सपनों के अर्थ को नहीं बताएगा, मेरा सपने के बारे में नहीं बताएगा, तुम सभी को मार दिया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा। और बड़े बड़े पंडित लोग, जादूगर लोग, बुद्धिमान लोग सब डरने लगा। अभी क्या करना है? राजा का हुक्म है, अगर सपनों के अर्थ नहीं बताएगा तो राजा सबको मार दिया जाएगा। तो सब लोग डर कर अपने एक जगह में छुपा हुआ था। जब ये राजा, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जब दूसरा अध्याय, दूसरा वचन पढ़ना, दूसरा अध्याय। तब राजा ने आज्ञा दी, जब ये राजा ने क्या दिया? आज्ञा दिया कि ज्योतिषी, तंत्री, तोने और कसदी बुलाए जाए। देखो, सब लोग को बुलाए जाए, सब लोग को बुलाए जाए, और मेरा सपना का अर्थ बताना है सब लोग। तो सब लोग जम गए, लेकिन किसके पास भी राजा के अर्थ बताने के लिए सामर्थ्य नहीं था। किसी के पास राजा के सपनों को बताने के लिए, उनके पास सपनों को बताने के लिए ज्ञान नहीं था। बताने के लिए उनके पास कोई तरह के ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि इन लोग शरीर में बड़ा हो गया था, इन लोग खा पी कर बड़ा हो गया था। तो उसके लिए बाइबल कहता है, खाना पीना परमेश्वर के राज को बढ़ाता नहीं है। सारा लोग खाने पीने में एंजॉय करता है, खाने पीने में, लेकिन इन लोग ने उपवास किया। तो आज जवान लोग, अपने जवानी में आपको भी उपवास करना है। बहुत से जवान लोग उपवास की प्रार्थना बोलो तो उस प्रार्थना में नहीं आता है। आगे नहीं, मेरे चर्च में एक टाइम किया था, मैं बोला आज अगले संडे बिरयानी है, तो 200 लोग ने नाम दिया हम लोग आने वाले चर्च में। लेकिन जब उपवास की प्रार्थना का नाम दे बोल तो 10-15 लोग भी नाम नहीं दिया, क्योंकि उपवास करना नहीं चाहते। बाइबल कहता है कि उपवास के अंदर सामर्थ्य है। उपवास करना, जब मैं जवानी में, मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला था और मैं कई दिन तक पानी नहीं पीता था, ऐसे ही उपवास करता था। मैं बिगर पानी का उपवास करना चालू किया मैं। तो उसके बाद में पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे दिया। उस टाइम में मेरा उम्र था 21 साल, 20 से 21 साल था। उस टाइम में मैंने बिगर पानी पिए उपवास करता था पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। अगर जवान लोग, आप भी जिद्दी पकड़ना है, कुछ वरदान चाहिए आपको, तो आपको जिद्दी पकड़कर उपवास कर उस वरदानों को मांगना है। तो जब परमेश्वर उस वरदानों से आपको भरेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी दानियल 2 चैप्टर और 10 से पढ़ेंगे, 10 से 10। कसादियों ने राजा से कहा, कसादियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं। देखो, ध्यान से सुनिए। जब राजा ने बुलाया सबको, और उसमें से एक आदमी उठकर बोला, राजा, तेरा सपना का अर्थ बोलने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम जो सपना देखा है वो सपनों का अर्थ कोई नहीं बताएगा। और आप भी मुझे, हमें बताना है कि आप कौन सा सपना देखा है, उस अर्थ बताने के लिए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, राजा, तूने जो कुछ बोला है, जो भी तू बता रहा है, वो सपनों का अर्थ बताने के लिए दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है। पढ़िए आगे। पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात, बता सके, और न कोई ऐसा राजा, या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसादी से ऐसी बात पूछी हो, जो बात राजा पूछता है, वो अनोखी है। सुनिए, राजा जो बात को पूछ रहा है, अभी तक कोई राजा लोग ऐसा नहीं पूछा है। वो ऐसे नए बात को पूछ रहा है, और वो कह रहा है कि ऐसे बात कभी कोई राजा ने पूछा, और कोई इंसान ने पूछा, कोई मंत्री ने पूछा, कोई भी नहीं पूछा। राजा, तुम जो बात को पूछता है, वो बात और वो बातों को बताने के लिए पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य नहीं है। आगे
और देवताओं को छोड़कर देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य की संग नहीं है, मनुष्यों की सेंस नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। और इस पर राजा ने झुंझुलाकर, देखो राजा यहाँ पर गुस्सा हो गया, सबको बोलने लगा, मैंने तुम लोगों को खाना दिया, मैंने तुम्हें पकड़ दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन आज तुम लोग जो है मेरे को सपनों का अर्थ को नहीं बता रहा है। जब राजा उग्र हुआ, ध्यान से सुनिए, राजा क्या हुआ? गुस्सा हुआ। राजा क्या हुआ? बोलिए, राजा क्या हुआ? उसको गुस्सा आया। क्यों ने उसने उनको पकड़ दिया, उनको खाना दिया, उनको सब चीजों को बताया, लेकिन अभी राजा कुछ पूछना चाहता है तो उनमें से कोई भी नहीं है जो उसका अर्थ बताए। जब राजा उग्र हुआ, तब राजा झुंझुलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। बेबीलोन का सब पंडितों को खत्म कर डालो, क्योंकि तुम मेरे सपनों के अर्थ को नहीं बता रहा है, इसके मतलब तुम लोग कुछ फायदा का नहीं है। और राजा ने आज्ञा दिया, जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी उधर के विद्वांस हैं, और सभी लोग को खत्म करो, ऐसा आज्ञा दिया। ध्यान से सुनिए, आत्मा में ये सब शरीर के अंदर था, ये सब शरीर के अंदर था, कोई भी उस सपनों का अर्थ को नहीं बताया। और राजा को गुस्सा आया और कहने लगा कि इन सभी को मार डालो, क्योंकि इन लोग ने मेरे को सपनों के अर्थ नहीं बता रहा है। तो जब क्या हुआ हम आगे देखेंगे। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घाट होने पर था और लोग दानियल और उनके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किया जाए। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था। देखो वहां पर घात करने के लिए सेना निकला, इन सभी को मारने के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो दानियल के साथ में 3 लोग था, उनको भी ढूंढने लगा इन लोग, क्योंकि उन लोग भी हमारे साथ मारना चाहिए, है ना? उन लोग भी हमारे साथ मरना चाहिए। और इन लोग किधर था मालूम है? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये जो लोग दानियल के साथ में 3 लोग थे, इन लोग कहाँ पर थे? इन लोग परमेश्वर के सम्मुख में थे, इन लोग प्रार्थना में होते, इन लोग सब शरीर में थे, उन लोग प्रार्थना कर रहा था एक जगह में बैठकर। तो जब ही इनको जलन हुआ, हम लोग को मार रहा है राजा, तो इनको भी मारना चाहिए। तो जब हम लोग आके उनको ढूंढते गया, और आगे हम लोग देखेंगे उसके 20 वचन पढ़ना। 20 वचन, दूसरा 20। परमेश्वर का नाम युगायुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि का पराक्रम उसी की है। ना परमेश्वर के नाम को लोग वहां पर पढ़ाई कर रहा था, प्रार्थना करते हुए। तो जब ही परमेश्वर ने एक बात को कहा कि 29 वर्ड पढ़ो, उसी में 29। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो राजा को क्या बता रहा था सपने में? भविष्य में क्या हो रहा है। तो वो चीज दानियल राजा को बता रहा था। जब राजा को बताया दानियल ने, जब राजा बोला तुम सही बोल रहे हो, मेरे को आगे के चीजों के बारे में बता रहा था। जब दानियल को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो शरीर के अंदर था उन लोग राजा को कुछ भी बता नहीं सका। जो आत्मा के अंदर था उन लोग राजा के सपनों के बारे में बोलना चालू किया। राजा, जब तुम बिस्तर में सोया हुआ था, तुमको परमेश्वर ने आने वाले बातों को बताया है। तो जब राजा बहुत खुश हुआ और दानियल के पास आता है, और दानियल बहुत पूछना चालू करता है, और बता। जब क्या करते मालूम है कि जब 29 चैप्टर
46 वचन 46 में बता रहा है। हे राजा, ये राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया, पलंग पर यह विचार आया, भविष्य में क्या क्या होने वाला है। 46 इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवास किया। हाँ सुनिए एक बार, इतना सुनकर एक मिनट में अभी सब इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, देखो मुंह के बल किसके सामने गिरा? दानियल के सामने गिरा। कौन गिरा? राजा गिरा। जब तुम प्रार्थना करोगे राजा लोग तुम्हारे सम्मुख में गिरेगा। दानियल प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। दानियल राजा के भोजन नहीं खाया। दानियल ने कोई बुरा चीजों को हाथ नहीं लगाया। और बोला मैं बुरा चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मेरे जीवन को पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं कभी पाप ना करूंगा, मैं पवित्र जीवन को इस दुनिया में जिएगा। मैं जवान है लेकिन पवित्र जीवन को जिएगा जो परमेश्वर को पसंद है। और दानियल ने प्रेयर के अंदर अपने समय को बिता रहा था। जब राजा नेबूकदनेस्सर दानियल के पास आया, गिरकर दंडवत की, दानियल के पैरों पे गिरकर दंडवत की और आज्ञा दी कि उनको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर। सुनिए क्या बोलते हैं राजा इधर, तुम लोग का परमेश्वर। तो आज जवान तुम पवित्र जीवन को जिएगा जब भी इस दुनिया के लोग बोलेगा तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। यहाँ पर राजा सबको खत्म करने के लिए चला था, सभी को खत्म करने के लिए ऑर्डर दिया था। लेकिन जब दानियल ने राजा के सपनों के अर्थ बताने लगा, जब राजा अपने जीवन में पहला टाइम ऐसा सुना था कि ऐसे सपनों के अर्थ बताने वाला कोई है हमारा राष्ट्र में, जब वो आकर दानियल के पास आकर उसके सामने वो दंडवत किया और कहा कि अभी तुम्हारा परमेश्वर जो है, उधर से कंटिन्यू कर परमेश्वर। राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर। देखो किन लोग का परमेश्वर? तुम लोग का परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर। तुम आत्मा में जियोगे, प्रार्थना जीवन आपका रहेगा, लोग बोलेगा इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। राजा ने वहां पर क्या किया? अपने आप को कबूल किया। आगे बढ़, तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर। सब ईश्वरों का ईश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? जितने भी परमेश्वर लोग दुनिया में है वो सभी का परमेश्वर से ऊंचा है। दुनिया में बहुत से परमेश्वर लोग हैं लेकिन हमारा परमेश्वर, और राजा बोल रहा है राजा का परमेश्वर सभी, हमारा परमेश्वर दानियल का परमेश्वर सबसे ऊंचाई पर है। तो जब इस दुनिया में आप लोग जाएगा ना, लोग झगड़ा करते हैं, मेरा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर पहाड़ को उठा के लेके आया, मेरा परमेश्वर वो किया, मेरा परमेश्वर वो किया। परमेश्वर लोग दुनिया में बहुत है लेकिन तुम्हारा जीवन से तुमको परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। दानियल ने अपने जीवन से अपना परमेश्वर को प्रकट किया। समझ में ना? अपने जीवन से। ये जवान, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे चाल चलन से तुम्हारा परमेश्वर को तुम प्रकट करना है, क्योंकि बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर महान है और हम सब लोग छोटे छोटे परमेश्वर लोग हैं। ये छोटे छोटे परमेश्वर लोग जब दुनिया में घूमेगा तो आपको देखकर लोग आपके उधर आना चाहिए। जब तुम आत्मा में रहेगा तो जीवित रहेगा, तो प्रार्थना जीवित में रहेगा तो जीवित रहेगा।
ऐसे बहुत सा परमेश्वर लोग दुनिया में है। अगर तुम परमेश्वर के बारे में लड़ने जाएगा तो बोलेगा हमारा परमेश्वर ऐसा किया, वो बोलेगा हमारा परमेश्वर वैसा किया। लेकिन उनका जीवन मेरा जीवन अलग है। एक टाइम एक मुस्लिम आदमी मुझे मिला और वो बोला कि मैं गुरु के पास जाता हूँ, गुरु के पास जाता हूँ और गुरु मुझे बहुत अच्छा, मैं उसका फॉलोअर हूँ। मैंने बोला यीशु मसीह एक अच्छा गुरु है, सबसे अच्छा गुरु यीशु मसीह है, और पवित्र जीवन को जिया है और लोगों के लिए ऐसा किया वैसे सब कुछ उसको बता रहा था। वो मुस्लिम ब्रदर बोले नहीं, हमारा गुरु है ना बहुत अच्छा है, हम लोग सुबह जाकर शाम तक उसके चरणों में बैठते हैं और वो जो बोलते हैं वो सब हम लोग सुनते हैं। ऐसा हम लोग रोज जाकर ऐसे कई घंटा वो हमारे गुरु के सामने बैठ के आते हैं, ऐसा बोलने लगा। फिर मैं उसका सुनना, उसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद उसने बीड़ी निकला और बीड़ी निकल लगा, बीड़ी जलाने लगा। मैंने उसको पूछा क्या तुम्हारा गुरु जो तुम जाते हो वो गुरु तुमको बीड़ी पीने के लिए बोलता है क्या? हाँ, बीड़ी क्या चरस पीने के लिए बोलते हैं। तो चरस पीने के लिए बोलते हैं। ठीक है, बैठ गए हम लोग और बातचीत चला। उतने में उसका छोटा लड़का घर से ऐसे उसके पास आया और उसका किस्से में से बीड़ी निकला। मैंने उस बीड़ी को निकाल कर उस लड़का को दिया, बच्चा ये बीड़ी पी तू, क्योंकि तेरा बाप बोलता तेरा गुरु बहुत अच्छा सिखा था तेरे बाप को, और तू बीड़ी पी। और बीड़ी में और उसका बाप बोलता नहीं बीड़ी मत पिला। मैं बोला तुझे मालूम है बीड़ी पीना गलत है और तेरा गुरु तेरे को सिखा रहा है बीड़ी पीने के लिए, चरस पीने के लिए, क्या तुम्हारा गुरु सही है? तुम्हारा गुरु सही है? तो शौक हो गया उसको। तो आज दुनिया में शैतान ने लोगों को अलग अलग रीति से पकड़ा है। लोग फॉलो टू मैन, गुरु लोग को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग गुरु, ये गुरु, वो गुरु, उनके पीछे चला है। लेकिन सच्चाई एक ही गुरु है, वो यीशु मसीह है। अपने जीवन में अगर हम यीशु मसीह के फॉलो करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने गुरु ठहराता है, तो हम यीशु मसीह के मोहब्बत अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर का इच्छा यही है कि मेरा बच्चा लोग मेरे जैसे जीना है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि आगे बढ़ कितना तक जब ईश्वरों का ईश्वर, आपका परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और भेड़ों का खोलने वाला है, वेदों को खोलने वाला है। इसीलिए तू यहाँ भेद प्रकट की कर पाया। इसीलिए तू ये वेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। रुकिए, क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर जो है वेदों को प्रकट करने वाला है। जो वेद बड़े बड़े पंडित लोग ने नहीं बताई, बड़े बड़े पुजारी लोग ने बताई, जो बड़े बड़े मंत्र लोग जो जादू टोना लोग करते उन लोग ने बताया, लेकिन दानिएल तूने उस वेद को बताया है। उसके लिए मैं जान लिया हो तेरा परमेश्वर वेदों को प्रकट करने वाला है। तो तुम जब भी परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे, बाइबल के वचनों को पढ़ते रहेंगे, समय बिताएंगे, परमेश्वर बाइबल का वेदों को आपको प्रकट करेगा, प्रकट करेगा। वो तुझे रेवलेशन देगा, परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा, प्रकटीकरण हो देगा तुमको जब तुम उसके सामने बैठेगा। दानिएल ने परमेश्वर के सामने बैठा और उसको प्रकटीकरण मिला। जो परमेश्वर के सामने बैठता है, जो परमेश्वर के सम्मुख में समय को बिताता है, उनको परमेश्वर क्या करता है? प्रकटीकरण देता है। जो परमेश्वर को समय देता है वो परमेश्वर उसको समय देता है। जो परमेश्वर को समय नहीं देता है, परमेश्वर उसको समय नहीं देता है। तो दानिएल ने कई दिन तक उपवास की प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी, राजा ने कहा अगर ये वेद को ये सपनों के अर्थ को नहीं बताएगा सबको मार दिया जाए। लेकिन एक दानिएल के कारण, सुनिए, एक दानिएल के कारण वो सभी लोग बच गए। Praise the Lord। क्योंकि दानिएल ने सपनों का अर्थ उसको बताया और राजा ने बोला था कि इनको सबको खत्म करो, इनके बच्चों को, इनको, बीबी को, सबको खत्म करो, क्योंकि इन लोग मेरे सपनों के अर्थ को नहीं बता रहा है। लेकिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा था बेबीलोन के अंदर, वो था दानिएल, और दानिएल ने राजा के सपनों के अर्थ को बता दिया और बाकी के सभी लोग बच गया। उसी तरह इस दुनिया में बहुत से लोग पाप में है, नो प्रॉब्लम, हम अकेला है, हम एक जगह में जी रहा है, हम लोग अलग दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, हमारे द्वारा इस राष्ट्र को परमेश्वर बचाएगा।
हमारे द्वारा और कई जो शरीर में जी रहा है उनको बचाएगा। दानियल के कारण बाकी के सब लोग बच गया। समझ में ना? तो उसके लिए तो स्पिरिचुअल मैन इज वेरी स्ट्रांग है। जो आत्मा में चलता है वो बहुत मजबूत रहता है। जो आत्मा में चलता है उस दुनिया को बचाता है। आप आत्मा में चलना, उसके लिए पौलुस बोला हम वी आर वॉक फ्रॉम स्पिरिट। हम लोग आत्मा में चलने वाले लोग हैं, शरीर में नहीं। शरीर में दिखता है लेकिन हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। तो दानियल आत्मा में चलने वाला था। उसके लिए दानियल उस सपनों के अर्थ को बताया। राजा अपने परमेश्वर को अपने जीवन में लिया और पूरा बेबीलोन यीशु मसीह को परमेश्वर को जाना कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तुम मुझसे कितना भी बोल मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर सच्चा, कोई तुझे नहीं सुनेगा। जिस दिन तुम आत्मा में भरकर, अभिषेक से भरकर, प्रार्थना लाइफ जीकर, परमेश्वर के वचन पर चलते हुए तुम अपने जीवन को बिताएगा, एक टाइम आएगा लोग बोलेगा तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा ही जीवन शरीर में चलता है, हमारा जीवन पाप में चलता है, फिर हम बोलेगा हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो लोग सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो हम क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के बीच में प्रकट होता है। समझा? कोई कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन आज परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। बाइबल कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारा आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज द स्पिरिट, वो स्पिरिट हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर है तो हम लोग किधर जाते हैं उधर वो स्पिरिट आता है। जिधर हम जाएगा वहां पर वो आत्मा हमारे साथ आता है। तो परमेश्वर उसके लिए कहा मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक आत्मा को भेजूंगा। वो आत्मा आएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा और कई बातों को तुमको बताएगा। तो वो आत्मा आज हमारे अंदर है। उस टाइम बाहर था, पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं रहता था। उस टाइम में ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है परमेश्वर ने। क्योंकि किधर भी जाए वो आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग जाए। तो दानियल के द्वारा, दानियल एक व्यक्ति आत्मिक था, उसके लिए पूरा बेबीलोन के लोग बच गया। अगर तुम एक व्यक्ति, तुम्हारे एरिया में तुम आत्मिक है तो तुम्हारे एरिया के लोग बचेंगे। एक व्यक्ति तो आत्मिक है, तुम्हारा बिल्डिंग का लोग बचेंगे। तो उसके लिए एक दानियल के द्वारा बेबीलोन के सभी पंडित लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, पैसे वाले राजा लोग, वैसे सभी लोग बच गए। तो उसके लिए आपको आत्मिक रहना है। चला यहाँ मीटिंग में हम लोग आए हैं, जवान अपने जीवन को बोलिए प्रभु आज के बाद मैं पाप को नहीं छूऊंगा, मैं पाप के लिए मर गया और आपके लिए जीना चाहता हूँ। तो ये निर्णय आप लेंगे तो ये निर्णय आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा। क्योंकि बाइबल कहता है जो तू सोचता है वो तेरे लिए होगा। अगर हम आत्मिक रीति से जीना सोचते हैं तो हम आत्मिक रीति से जीने का जिंदगी हम लोग जिएंगे। जो तू करेगा। तो दानियल जो था परमेश्वर के सम्मुख में बहुत ही क्या था, नम्र था और परमेश्वर के अंदर वो मजबूत था। राजा ने उनको मजबूर किया, लेकिन उसने राजा के बात में नहीं सुना। मैं तेरे वस्तुओं को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। तो जवान लोग ये चीज़ को हम लोग सीखेगा तो हमारे जीवन में हम लोग पवित्र जीवन जीने के लिए जी सकते हैं। अगर हम निर्णय नहीं लेगा तो हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। तो बाइबल पूरा कंप्लीट करो। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेड़ों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम
और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। बस बस क्या किया उसको? दानियल को परमेश्वर ने, राजा ने क्या कहा कि तूने ये बातों को, वेद को बताया, उसके लिए बेबीलोन के आप प्राइम मिनिस्टर बनेगी। समझा? सभी के ऊपर तू क्या बनेगा? मुख्य बनेगा। तो जब भी हम पवित्र जीवन को जिएगा, जब भी हम सबके ऊपर मुख्य बन सकते हैं। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको मुख्य बनना है, मुख्य बनना है। अगर आप पवित्र जीवन को जिए, आत्मा के जीवन को जिए, आपको मुख्य बनाने वाला कोई आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके आप को मुख्य बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आत्मा में चलेगा, पवित्र जीवन को जिएगा, तो जब भी आप प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन। मैं 10वीं पास था जब मैं नौकरी पे लगा। 10वीं लोग को खाली क्लर्क का काम देते है ना। जैसे जैसे दिन गया वैसे वैसे परमेश्वर ने मेरे प्रमोशन को बढ़ाते गया। लास्ट में जो हमारे रेंज में जो हाई पोस्ट है, उस पोस्ट पे मैं रिटायर हुआ। और मैं कभी सोचता हूँ ये पोस्ट के ऊपर मैं कैसा आया हूँ। मैं 10वीं पढ़ के, कई लोग वंडर होते हैं, मेरे दोस्त लोग, भाई तू 10वीं पढ़ा है, इतना बड़ा ऑफिसर के लेवल में कैसा आया तू? मैं कैबिन में बैठता था, जब बड़े बड़े लोग आकर बैठते थे कैबिन में, सब लिखे पढ़े लोग थे, तो मैं उनसे बात करता था। जब मैं अपने आप को प्रार्थना करता था, प्रभु आपने कहा कि तू राजों के सामने, अधिकारियों के सामने तू खड़ा रहेगा, तू क्या बोलना है, तू चिंता मत कर, तेरे द्वारा मैं बात करूंगा। और ऐसे बड़े बड़े कामों को, करोड़ों का 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट को मैंने 2 करोड़ रुपया रेलवे को पैदा करके दिया, 2 करोड़। और कोरोना के अंदर सभी लोग डर कर घर में बैठते थे, मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। हर दिन मैं ड्यूटी पे गया, रात को 2 बजे 3 बजे, और जंगल के मुफ्त था हमारा ऑफिस अंदर। कई साहब, कई तरीके के लोग आते थे, उसमें से एक लोग आकर मेरे को डराते थे, भाई इधर रेल के अंदर एक आदमी कट गया है, उसका मुंडी इधर घूमते रहता है। समझ ना? मैं बोलता ऐसा मुंडी को भगाने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। और रात को 1 बजे 2 बजे रेल पटरी के अंदर मैं जाता था गाड़ियों को चेक करने के लिए, लेकिन वो हिम्मत कौन दिया? परमेश्वर ने। मैं एक लींबू को डरता था पहला, जब परमेश्वर जाने से पहला लींबू कोई डालता था ना इधर, उसको देख कर डर जाते थे। और कोई मरेले व्यक्ति लोग जाता था ना, उसको देख कर तो मैं डर जाते थे। साधु लोग को देख के डर जाते थे, क्यों लोग इधर इधर सब लगे थे, ऐसा बाल छोड़ के आते थे, उनको देख कर डरता था। वैसे डरपोक जीवन मेरा था। जब परमेश्वर में आने से पहले, जब मेरे को आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मिला, मुझे सामर्थ मिली। जब पवित्र जीवन जीने लगा, जब ये सामर्थ मिली। जब आप पवित्र जीवन को जिएगा, सभी आपको पावर मिलेगा। सुना? आप ऐसे ही जिंदगी को जिएगा, आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा। पवित्र जीवन जीने से ही पावर मिलेगा। तो मैंने पवित्र जीवन जीना चालू किया, परमेश्वर के सामने कई घंटों गिर कर रोने लगा, फिर पवित्र आत्मा से भर गया और कई जगह में मैं सेवा करने गया। जो चीज को मैं डरता था, वो चीज के ऊपर आज मैं अधिकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एकदम ऐसा हुआ, मैं अपने काम से, मेरे घर से काम पे जा रहा था, जाने के टाइम एक टैक्सी को पकड़ा, मुझे माटोंगा जाना है। वो टैक्सी वाले ने रोका दिया, रोका कर बैठ गया मैं, और मेरे ऑफिस के नजदीक उसने लेकर गया और लेके जाकर बोलने लगा कि उतर जाओ। मैं बोला यहाँ पर मैं नहीं उतरूंगा, मेरा ऑफिस और थोड़ा अंदर है, तो वहाँ पर छोड़ दो। और उसने बोलने लगा मैं वहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, आपको यहीं पर उतरना है। मैं बोला नहीं, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आप उधर मुझे छोड़ो। फिर उसने बोला नहीं, आप इधर ही उतरना पड़ेगा। मैं बोला मैं इधर नहीं उतरेगा, मेरे ऑफिस के उधर छोड़ो। वो बोला नहीं, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। मैंने बोला, वो बोला, मैंने उसको बोला मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। वो क्या बोला, तो पैसा नहीं देगा, ठीक है। उसने ऐसा कुछ सामान पहना था, बाबा लोग पहनते हैं, मालूम है क्या, 4-5 अंगूठी, इधर 4 अंगूठी, इधर 4 अंगूठी, इधर सब तरीके के मनी, और बाल ऐसे छोड़ा था, काजल लगाया था, ऐसे देखता था शैतान के मुंह पर दिख रहा था। और उसने बोला तू पैसा नहीं देगा, मैं तुझे जला दूंगा। ऐसा ऐसा हाथ दिया, ऐसा किया, ऐसा किया। मैंने उसको देखा,
5 मिनट देखा, अच्छा गिराक मिल गया मुझे भी आज। हाँ, और बोला मैं तुझे जला दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वैसा बोला। मैं सुना उसका, मेरा दरवाजा खोला, आगे के सीट पे गया, ड्राइवर का दरवाजा खोला और उसके आंख में देखा, ए शैतान, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे जला देता हूँ, तुझे ठोक देता हूँ। जैसा ही मैंने उसको बोला वैसे उसने दरवाजा बंद किया, अपना गाड़ी चालू किया, पैसा भी नहीं लिया, ऐसा ही भाग गया, ऐसा ही भाग गया। समझना? तो परमेश्वर हमको डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा है ना। कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, बुरा सपना गिरता है और कोई बुरा सोच आता है, डरो मत, क्योंकि आपको डरने की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दी, सामर्थ की आत्मा दी। आप सामर्थ के साथ उन दुष्ट आत्माओं को, उन जादूगरों को आप सामना करिए, क्योंकि बाइबल बोलता है शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। तो आज लोग शैतान को डरते हैं, कई क्रिश्चियन लोग को देखते हैं शैतान को डरते हैं, कितने क्रिश्चियन लोग को देखते हैं और जादूगर लोग को डरते हैं। एक टाइम मैं कर्नाटक में गया था प्रीचिंग के लिए, मैंने वहां पर प्रार्थना करने लगा, बहुत से भूत लोग छुटकारा पाने लगा। और जो पास्टर का चर्च में हम लोग रुका था, वो पास्टर के घर पे हम लोग गया और पास्टर के साथ 2 एल्डर लोग था और उन लोग बोला, भैया आज पहली बार हम लोग देखा हमारे चर्च के अंदर दुष्ट आत्मा भाग रहा है। लेकिन हमारा पास्टर इतना दिन तक चर्च में था, लेकिन पास्टर के औरत को भूत पकड़ा है। किसको पकड़ा है? पास्टर के औरत को भूत पकड़ा है। वो पास्टर जो है ना, एक मुसलमान बाबा है इधर, और पास्टर अपने औरत को मुस्लिम बाबा के पास लेके जाता है। तो कई पास्टर लोग का जीवन, कई बिलीवर लोग का जीवन, कई क्रिश्चियन लोग का जीवन एक हारा हुआ जिंदगी है। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य वरदान दिया है, लेकिन हम लोग आज भी डर रहा है। उसके लिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुझे वो अधिकार दिया है, स्वर्ग और धरती के नीचे सभी के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को हम इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। और दानियेल ने जो कुछ भी किया वो डरा ने और राजा के सामने भी खड़ा दिया। जो आदमी प्रार्थना करता है वो राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने और दादा लोग के सामने, गुंडा लोग के सामने, सभी के सामने वो खड़ा रहेगा, डरेगा नहीं। तो उसके लिए दानियेल का परमेश्वर को उसने माना, क्योंकि दानियेल आत्मा में था और बाकी के लोग शरीर में थे, वो सब मरने वाले थे, लेकिन दानियेल के द्वारा सब लोग बच गए। तो आज आपके द्वारा परमेश्वर कितने लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप आत्मा में बढ़ना है और निर्णय लेना है कि मैं कभी भी पाप ना करूंगा। पाप के लिए आज के बाद से मैं पाप के लिए मर गया हूँ, मैं यीशु मसीह जीवन जीना चाहता हूँ। तो ये आप निर्णय आज जवान यहाँ से आप लोग जाएंगे तो इस निर्णय को लेकर जाओ। आई डिसाइडेड I live the pure life in this world. मैं पवित्र जीवन को जीना चाहता हूँ, मैंने निश्चय किया है। आज आप निश्चय किया तो ही आप जी सकते हैं। पवित्र जीवन को जीने के लिए आपको निर्णय लेना है। कोई आजू बाजू वाला के आपको नहीं बताएगा, आप निर्णय लो, आप निर्णय ले लो, आपको निर्णय लेना है। पवित्र जीवन को जीतो प्रभु आज के बाद। उसके लिए बाइबल कहता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो पवित्र जीवन को नहीं जी सकते हैं। विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट लिव होली लाइफ इन दिस वर्ल्ड। तो उसके लिए पवित्र आत्मा के लिए आपको रोना है। पवित्र आत्मा तेरे अंदर आएगा जब वो सामर्थ्य देगा तेरे को पवित्र जीवन जीने के लिए। पौलुस कहता है विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड होली लाइफ। पवित्र आत्मा के बिना तो पवित्र जीवन को इस दुनिया में नहीं जी सकते। उसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक आत्मा को भेजेगा, वो आत्मा तुम पर आएंगे, तुम लोग सामर्थ को पाओगे। ऐसा नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल क्रिश्चियनिटी जीने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। अगर मैं नॉर्मल जीता था ना, मैं सोचता था मुझे कुछ नहीं मानता, मैं दुनिया में जीना। मैंने निर्णय लिया मैं कुछ स्पेशल जिंदगी जीना चाहता हूँ और वो परमेश्वर का खुश होने का।
उस दिन निर्णय ले गया। आज कम से कम 15-20 पास्टर लोग जो है कलीसिया से हमारा जब मैं 27 साल मैंने एवेंजलिस्ट का काम किया। 27 years I preach one day gospel to the throughout the India। अभी 8 साल हो गए मैंने कलीसिया को चालू किया। लेकिन जिस लोग ने मेरे साथ था उन लोग एक लोग 14 कलीसिया स्टार्ट किया। पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में आता है जब भी हम लोग स्पेशल बन जाता है। कुछ सॉल जो था गधा चलाने वाला था, सामुएल ने उसको देखा और सॉल के ऊपर कौन सा सॉल ओल्ड टेस्टमेंट का सामुएल ने जब उसको देखा उसके पवित्र आत्मा उस पर उतर आई और बाइबल कहता है कि वो भीतर मनुष्य हो गया, वो मनुष्य चेंज हो गया, वो मनुष्य चेंज हो गया। जब पवित्र आत्मा आता है हमारा जीवन चेंज हो जाता है। तो दानियल आत्मा के अंदर भरपूर था, उसके लिए उसका जीवन अलग दिखता था। लोग सब एंजॉय करते थे लेकिन दानियल अपने रूम में प्रार्थना करता था। लोग बाहर एंजॉय करते थे, दारू पीते थे, डांस करते, सब कुछ। दानियल अपने रूम में था। उसके एजिकिया फ्रांसिस करके एक परमेश्वर के दास है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और जब जवानी में जब वो ऐसा सेमिनार अटेंड करता था सब लोग क्या करता था बोलते हैं, कोई प्रीचर आता था सब लोग प्रीचर के पीछे घूमता था फोटो निकालने के लिए। और ये एजिकिया फ्रांसिस जो था वो अपने रूम के अंदर प्रार्थना करता था और बाकी के लोग प्रीचर के साथ फोटो निकालने में बिजी था और कई चीज में बिजी था। लेकिन ये उनको छोड़कर अपने रूम में जाकर वो एक घंटा उन लोग सब एंजॉय कर रहा है, ये प्रार्थना करता था। लेकिन आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया इंडिया का। एजिकिया फ्रांसिस बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है उनका। और वो बोलता है जो लोग फोटो निकालने में बिजी था आज भी उन लोग फोटो में है, लेकिन आज परमेश्वर मेरे को पूरा वर्ल्ड में घुमा रहा है, पूरा वर्ल्ड के अंदर मैं घूम रहा हूँ। आज बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है चेन्नई में। तो परमेश्वर के साथ तू कितना एंगेज होगा, कितना नजीक करेगा। लोग क्या करते उसको तो देखना नहीं, तू क्या करता परमेश्वर के साथ उसको तुझे देखना है। मेरे साथ भी कई लोग कई चीजों में करते थे एंजॉय, लेकिन मैं मेरे जीवन को अलग से बिताता था। तो आप परमेश्वर आपको चुना है, आप परमेश्वर के साथ बहुत से समय को बिताने के लिए कोशिश करें। चला बाइबल में और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, जोसेफ जो थे परमेश्वर का एक डरने वाला व्यक्ति था, वो भी जवान था। हालेलुया। बाइबल में जोसेफ को कितने लोग जानते हैं? बाइबल के जोसेफ बहुत कम लोग। बाइबल के अंदर जोसेफ था और वह जवानी के अंदर उसके भाई लोग ने उसको क्या किया, उसको बेच दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया। खुद भाई लोग उसको गड्ढे में डाल दिया है। तो आज का दुनिया में हमारे भी जीवन में खुद के लोग ही हमको गड्ढे में डाले। जब मैं दारू पीता था मेरे रिश्तेदार बहुत लोग मेरे पास आते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। जब परमेश्वर में मैं चलने लगा, जब मेरे रिश्तेदार बोला ये पागल होने लगा है ना। जोसेफ एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था और उसको गड्ढे में डाल दिया गया। लेकिन बाइबल कहता है कि जोसेफ ने एक सपना को देखा था और उसके सपने के अंदर उसने क्या देखा था, सूरज और चांद और सितारे सब उसके सामने झुक रहा है। ये बात उनके भाइयों को बताया उसने। उसके भाई लोग चलने लगा, बोलने लगा कि हम लोग तेरे सामने झुकेगा, अभी तेरे को बेटा गड्ढे में डालते हम लोग। उसको लेके जाकर गड्ढे में ढकल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया और उसके बाद में उसको मिस्र देश में लेकर गया और मिस्र देश में लेकर वहाँ पर उसने वहाँ से सेवकाई करने लगा, बहुत अच्छे सुंदर सा अपने जीवन को बिताने लगा। लेकिन एक दिन समय आया, एक समय आया जब वो अच्छा जीवन जीता था, जब हम पवित्र जीवन जिएगा, शैतान की नजर हमारे ऊपर रहता है, दुनिया के ऊपर नजर नहीं रहता। शैतान बोलते हैं दुनिया के लोग सब हमारे लोग हैं, ये जो लोग बैठे हैं ये परमेश्वर के लोग हैं। तो शैतान इधर है, शैतान किधर है? इधर है। आप बोलेगा हम बहुत वर्शिप करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, शैतान इधर नहीं है। शैतान का नजर आप पर है, समझ ना। जो पवित्र जीवन को जीता है उनके ऊपर शैतान का नजर है। तो जब जोसेफ उस राजमहल में काम कर रहा था, जोसेफ बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था और बहुत सुपर पवित्र जीवन को जी रहा था। जब
उनके जीवन में एक ऐसा वक्त आया और राजा ने उसको सब जगह में उसको क्या किया, सब अधिकारी उसको दे दिया, सब अधिकारी, सभी जगह में वो अच्छा अपने जीवन को जी रहा था। सब प्राइम मिनिस्टर, उस देश का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाया, मुखिया बनाया उसको। उसके बाद में एक दिन उस राजा ने कुछ काम के लिए दूसरे जगह में गया। सडनली उसकी राजा के जो मिस थी, उसकी जो औरत थी, उसने जोसेफ को बुलाया और बुलाकर बोलने लगा, राजा यहाँ पर नहीं है, तो मेरे साथ गलत कर, कोई हमें नहीं देख रहा है, हम दोनों ही हैं। लेकिन जब जोसेफ ने बोला और जब भी बोला कोई नहीं देख रहा है, जोसेफ ने कहा कि एक व्यक्ति देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है। तू बोल रहा है जो शरीर में रहता है, उन लोग बोलते हैं पाप करने कोई नहीं देख रहा, मारो सिगरेट कोई नहीं देख रहा, पियो दारू पियो कोई नहीं देखता है। वो शरीर में रहता है, उन लोग को यही विश्वास है हमें कोई नहीं देखता है, मेरा औरत नहीं देखता है, मेरे बच्चे लोग नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, मैं तो रूम बंद कर कर मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। जो शरीर में रहने वाले लोग और जो आत्मा में रहता है, और जो सब आत्मा में था, और वो स्त्री बोलने लगी हमें कोई नहीं देखता है गलत काम करने के लिए, लेकिन जोसेफ ने कहा एक व्यक्ति देखता है, मैं उसको डरने वाला हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति हूँ। तो आज आपके जीवन में जवान आप निर्णय लेना है। आपके माँ बाप नहीं देख रहा है, आपके दोस्त नहीं देख रहा है, आपके चर्च नहीं देख रहा है, आपके पास्टर नहीं देख रहा है, लेकिन आप जहाँ पर भी है आप यह याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। ये चीज आपके जीवन में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आप पाप नहीं करेगा। परमेश्वर का डर हमेशा हमारे जीवन में रहना है। जहाँ पर भी जाइए, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तो गलत करने से पहले पवित्र आत्मा तुझे बताएगा ये नहीं करना। हालेलुया। तो जोसेफ ने क्या किया, वहाँ पर हाथ नहीं लगाया, और क्या हो गया, शैतान ने उल्टा उसको पर इल्जाम लगाया। और वो राजा आने के बाद औरत ने कही कि तुम जो जोसेफ को मंत्री बनाया है, जो जोसेफ को तूने मुख्य बनाया है, और जोसेफ जो था मेरे को रेप करने के लिए आया, मुझे गर्भ करने के लिए आया, और गलत इल्जाम उस पर लगाया, और जोसेफ को राजा ने जेल में डाल दिया। जब हम सच्चाई पे चलता है, हमको जेल में भी जाना पड़ता है, परेशानी से भी जाना पड़ता है। जेल में काहे गुंडा लोग नहीं जाते हैं, कोई लोग जेल में जाते हैं, लोग बोलते हैं जेल में जाते हैं, जेल में काहे गुंडा लोग नहीं जाते हैं। सुना, महात्मा गांधी जेल में गया था, नेहरू जेल में गया था, समझ ना, ये बड़े बड़े लोग भी जेल में गया था। उसके लिए जेल में खाली बुरा लोग नहीं जाते हैं, जेल में अच्छा लोग भी जाते हैं। पॉल सील को जेल में डाला गया, पीटर को जेल में डाला गया। तो जब आप सच्चे रास्ते पे चलेगा तो जरूर आपको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस सब के बाद आपको क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा। बाद में राजा को और एक सपना गिरा, और राजा ने सबको बुलाया, और कोई वो सपना का अर्थ बताने वाला नहीं था। फिर उसमें से एक व्यक्ति बोला, राजा हम लोग में कोई भी सपनों के अर्थ नहीं बता रहा है, लेकिन एक व्यक्ति है वो तुम्हारे सपनों के अर्थ बता सकता है। राजा बोला वो कौन है? तो बोलते तुमने जो सबको जेल में डाला है, वो जोसेफ तेरे सपनों का। जब राजा ने बोला ठीक है, वो जोसेफ को लेकर लाओ बाहर। जो राजा ने जेल में भेजा था, वही राजा ने जेल से बाहर निकाला। ये परमेश्वर के साथ होगा, ये परमेश्वर के साथ होगा। जो लोग तुम्हारा निंदा किया है, वही लोग तुम्हारा आदर करेगा। जो लोग तुमको धिक्कारा है, वही लोग तुमको ऊंचाई करेगा, जब तुम परमेश्वर के साथ रहेगा। जो राजा जेल में डाला था, जो सबको डाल दिया गया, वही राजा बोला उससे जेल से बाहर। क्यों मालूम है? बाइबल कहता है जब जोसेफ जेल में था, परमेश्वर जेल में उसके साथ में था। जेल में भी वो प्रार्थना करता था, जेल में भी पवित्र जीवन को जीता था, तो परमेश्वर उसके साथ में था। तुम किधर भी जाओ तो पवित्र जीवन को जिएगा। परमेश्वर तू जेल में जाओ और जंगल में जाओ और किधर जाओ, वो तेरे साथ में रहेगा, वो तेरे साथ में रहकर तुझे चलाएगा।
जो सबको एक जेल में कोर्ट में डाला गया था, वो कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर नजर उसके ऊपर था और जेल से छुड़ाया। और बाहर आने के बाद जो सबने उसके सारे सपनों के अर्थ को बताया, जब फिर वापस राजा ने उसको बाहर लेकर आया, फिर उस सपनों के अर्थ बताने के बाद फिर राजा ने उसको फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया। जब हम कोई ऊंचाई पे जाना चाहता है, हमारे जीवन में ऊंचा नीचा होते रहेगा ना। हम जो अच्छे प्रमोशन में जाना चाहते हैं तो हम लोग ऊंचा नीचा हो जाए। बहुत से जीवन में मैंने कोविड में काम किया और मेरे को बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला था, लेकिन एक साहब ने क्या किया मालूम है, वो रिवार्ड वो अपने ड्यूटी बताकर उसने रिवार्ड लिया। और बहुत से लोग मेरे पास आए, बोलने लगा साहब वो तो गिफ्ट आपको मिलना था, वो रिवार्ड आपको मिलना था, उसने तो कभी रात को एक दिन भी नहीं आया, लेकिन आप पूरा दिन यहाँ पर काम किया और रिवार्ड आपको मिल रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग रहता है, ऐसे काम करने वाले, लेकिन लोग को मालूम था कि मैं क्या काम किया, मैं कैसे जीवन बिताया। लोग बोलते थे कोविड के अंदर तो धारावी में रहता है, धारावी में तो बहुत कोविड है, तुम बताओ, ऐसे लोग मेरे को बोलते थे। लेकिन मैं बोलता जिस दिन तक हमारा बिल्डिंग को सील नहीं करेगा उस दिन तक मैं ड्यूटी पे आते रहेगा। कल्याण में, अमरनाथ में सभी लोग डरकर अपना घर में बैठे थे। कई लोग मेरे को फोन किया, मेरा बहन लोग फोन किया, गांव से फोन किया, तो ड्यूटी में मत जा, तो ड्यूटी में मत जा। लेकिन मेरा अंदर एक परमेश्वर वो मुझे हिम्मत देता है और मैं जाता था और काम करता था और उसका रिवार्ड बहुत बड़ा था। लेकिन दूसरे आदमी ने उसको अपने रिपोर्ट लिखकर उसने भेजा और अपने आप को ले लिया। जब उसको मिलने के बाद कई लोगों ने मेरे को आके बोला मतलब आपको मिलने वाला था रिवार्ड, उसको मिला। मैं बोला हमारा रिवार्ड ऊपर से एक गाना गाएगा, एक गाना गाएगा किया वो निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर को डरता हूँ। एक दिन मैं एक व्यक्ति के बारे में पता करना समाप्त करता हूँ, क्योंकि और कई व्यक्तियों के बारे में मुझे पता है। लेकिन हम लोग पहले देखा दानियल जो थे आत्मा में चला तो उसने लोगों को बचाया ना, और जोसेफ जो था वो अपने जीवन को पवित्र रखा। अपने जीवन को पवित्र रखा, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बना। और तीसरा व्यक्ति है, उसका नाम है समय। उसका नाम है सैमसन। सैमसन एक बहुत पावरफुल पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बहुत स्ट्रांग था। उसके जीवन में कई फिलिस्तीन लोग को मार सकते थे, अकेले 300 लोग को मार देते थे, इतना सामर्थ्यवान था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ व्यक्ति था। जब उसके जीवन वो जवान था, जवानी में वो कई देश में जाता था और कई लोगों को मारते थे और उसका नाम पूरा उस फिलिस्तीन के अंदर वो नाम कमाया। फिलिस्तीन के अंदर सैमसन बोलते थे, सभी लोग डर जाते थे, उतना पावरफुल व्यक्ति था। लेकिन एक दिन वो कोई फिलिस्तीन के घरों पर जाकर कोई फिलिस्तीन की लड़की के साथ उसने प्यार किया और उस लड़की के साथ वो रहता था। थोड़े दिन के बाद वो आकर अपने माँ बाप को बताया, कहा देखो मैंने एक लड़की को प्यार किया हो और वो लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। उनके माँ बाप उसको बताता है कि देखो वो स्त्री जो है वो अन्य स्त्री है, वो परमेश्वर की नहीं है, वो अन्य स्त्री है, तो अन्य स्त्री लोग के साथ हमको शादी नहीं करना है। अंधेरे का और रोशनी का क्या संबंध है? जो अन्य स्त्री है वो जो लोग हैं वो अंधेरे में रहने वाले लोग हैं, आप ज्योति में रहने वाले लोग हैं।
उनके माँ बाप ने उसको बहुत समझाता है समसन को, समसन मेरा बेटा, तेरे हमारे लोगों के अंदर बहुत सी लड़कियां हैं, तो उस लड़की में से तू चुन ले जो लड़की को शादी करना है, और लड़की से हम आपके शादी कराएगा। लेकिन ये कहता नहीं, मैं जो ने पसंद किया हूँ वही लड़की से मुझे शादी करना है। उन लोग बहुत समझाने के बाद भी समसन जो है माँ बाप के बातों को नहीं सुनता है। तो आज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, आज कई बच्ची लोग, लड़की लोग अपने दिल में ऐसे लोगों से शादी करता है, बाद में जिंदगी बर्बाद होता है। ऐसे कई लड़के लोग मेरे पास आकर रोता है, अन्ना हम लोग ने आपके बातों को नहीं सुना, आज वो लड़का ने मेरे को छोड़कर चले गया, आज मेरा घर में भी मुझे नहीं ले रहा है, और मेरे को चर्च में भी आने का इशारा मारा है। मैं अकेला जीवन को जी रहा हूँ। मेरा बाप ने बहुत कुछ बताया कि तू उनसे शादी मत कर, मैं तुम्हें अच्छे लड़का को देखूंगा, अच्छे लड़की को देखूंगा, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना ना, तो आज हमारा जवानी में हमारा जीवन बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया है। जवान लड़का लड़की लोग एक चीज याद रखना, अपने माँ बाप के बातों को सुनने का कोशिश करना। आप बोलते होंगे मेरा बाप लिखा पढ़ा नहीं है, मेरा माँ लिखा पढ़ा नहीं है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो चीज आपको मालूम है तेरे माँ बाप को नहीं मालूम है, लेकिन जो तेरे माँ बाप को मालूम है वो तुझे मालूम नहीं है। समझ में ना, जो तुझे माँ बाप को मालूम है वो तुझे मालूम नहीं है। उसके लिए तेरे माँ बाप के बातों को आपको सुनना बहुत जरूरी है। भले वो अनपढ़ हो सकता है, वो लिखा पढ़ा नहीं हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो अच्छा ही बताएगा। आप कई लोग बोलते हैं क्या मेरा पापा मम्मी कुछ पढ़ा नहीं, उनको दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो मैं उनको ही बोलता हूँ, दुनिया के बारे में उनको मालूम नहीं है, लेकिन जीवन के बारे में उनको मालूम है। जीवन कैसा जीना है वो उनको मालूम है। तुम दुनिया में जीने के लिए तुमको मालूम है, लेकिन जीवन कैसा जीना है तुम्हारे माता पिता को मालूम है। तो उसके लिए आपके जीवन में जवान बच्चे लोग जो शादी नहीं हुआ है, अपने माँ बाप से, अपने पास्टर से, अपने चर्च के एल्डर लोग से मिलकर बात कर अपना निर्णय लेना। ऐसे ही कुछ अच्छा लगा, बाइबल कहती है जो दिखता है वो थोड़ा टाइम के लिए है, जो नहीं दिखता है वो हमेशा के लिए। कोई चीज को देखकर आप शादी नहीं बनाना, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर माँ बाप के निर्णय लेकर, चर्च के एल्डर लोग को बिठाकर और अपना निर्णय लेना। और देखो आपकी जिंदगी में किस तरह आपका जीवन साथी आपके जीवन में मिलेगा। अपने आप को डिसीजन करेगा, अपने आप को पसंद करेगा और थोड़े दिन के लिए रहेगा। उसके बाद में आपका जीवन ऐसा तकलीफ में आप जी गए। तो समसन ने वही काम किया। समसन के पिताजी बताया, माता ने बताया, 14 दिन जाकर पढ़ो, न्याय जज 14 दिन में लिखा है। तो बता उसने क्या किया, माँ बाप के बातों को नहीं सुना। तो बाइबल कहती है 10 आज्ञा के अंदर एक आज्ञा है माँ बाप का बातों को और माँ बाप को आदर करने का। तो पहला चीज है समसन ने 10 आज्ञा में से एक आज्ञा तोड़ दिया, एक आज्ञा तोड़ दिया उसने। 10 आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा इस्राएल को दिया था, लेकिन पहला आज्ञा जो था अपने माँ बाप के बातों को सुनना, माँ बाप के आदर करना, उसने उस आज्ञा को तोड़ दिया। पहले परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि उसने अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, वो पवित्र आत्मा उसको कई टाइम उसको ये दिया होगा, लेकिन उसने उस बातों को नहीं माना। पवित्र आत्मा के उसके अंदर था, लेकिन उस बातों को नहीं माना। उसने सभी को धिक्कार करते गया, सभी को अपने बात, वो सोचा कि मैं जो करता हूँ वो बराबर है। और दूसरा परमेश्वर ने उसको बोला था तुम्हारा सीक्रेट जो है ना, तुम्हारा गुप्त बात किसको नहीं बताना। क्या बोला था उसको, तेरे सामर्थ किधर है उस बातों को तो किसको नहीं बताना। लेकिन उसने उस अन्य जाति के स्त्री को बताता है
मेरी सामर्थ मेरे बालों में है। जब उसने परमेश्वर ने उससे कहा था तेरा सीक्रेट, तेरे गुप्त सामर्थ किसको नहीं बताना, उसने बताया तो टकला हो गया। समझ में है ना? कई चीज परमेश्वर आपको गुप्त बात बताता है, उस गुप्त बात को आपके जीवन में रखना है, उस बातों को दूसरों को नहीं बताना है। समसन ने जो परमेश्वर नहीं बताने के लिए बोला था वो बात बताया और दूसरा आदमी भी तोड़ दिया उसने। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब फिलिस्तीन लोग उसको लड़ने के लिए आया, आने के बाद और समसन किधर सोया था, वो स्त्री के बाजू मंडी पर सोया हुआ था, और उस स्त्री ने उसको क्या किया था, अपने बाल को काटा था। जी सामर्थ बताया था ना, वो चीज को उसने काटा था। जब फिलिस्तीन लोग मारने को आया और औरत ने बताई थी अभी मैं उसकी सामर्थ को काट दिया हूँ, अभी आ जाओ, और सब लोग फिलिस्तीन लोग उसके दुश्मन लोग उसको मारने के लिए। जब समसन सोचा मेरे सामर्थ और मेरे पास है और मेरे पास सामर्थ है, और जैसे फिलिस्तीन लोग आया सामर्थ उठ गया, समसन उठ गया और मारने के लिए गया, तो कोई सामर्थ उसके अंदर नहीं था। जब ये दुश्मन लोग ने समसन को पकड़ा और जो समसन को डरते थे वो समसन आज उनके सामने गुलाम बन गया, है ना? जब परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ता है, हम जो दुश्मन है उसके सामने गुलाम बन जाता है। और ये समसन जो 300 लोग को मारने वाला समसन लाचार हो गया, क्योंकि उनके अंदर से सामर्थ चले गया, और उन लोगों ने उसको रस्सी डाला, बांध दिया और उसको लेकर जगह चक्की पिसाने लगाया। जो लोग को डरते थे वही लोग इसको पकड़ के रखा। मैं यही बोलता हूँ, जो लोग परमेश्वर के आत्मा को तोड़ता है उनके अंदर सामर्थ्य नहीं रहता है। ये जब तक समसन परमेश्वर के आज्ञा के अंदर था और सामर्थ्यवान था, और उसने माँ बाप के बातों को नहीं सुना, परमेश्वर के बातों को नहीं सुना, किसी के बातों को नहीं सुना, लास्ट में वो जवानी में अपने जीवन को खो बैठा। तो शायद आप शरीर के अंदर नहीं मरा है, लेकिन आप परमेश्वर के बातों को नहीं मानेगा, माँ बाप के बातों को नहीं मानेगा। भले आप शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा के अंदर आप मर जाएंगे, आत्मा के अंदर आप मर जाएंगे। समसन बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसने कई आदमियों को तोड़ने के कारण उसके अंदर से सामर्थ निकल गया, और क्या हो गया, वो जवानी में उसको बांध के रखा और वो कभी लौट कर अपने जीवन में कई लोग को मार नहीं सका। उसका जीवन खत्म हो गया, अपने जीवन को खत्म किया उसने। तो मैं ये चाहता हूँ जवान, अगर आप लोग माँ बाप के आज्ञाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ेंगे, तो आपका आने वाली जिंदगी जो है वो बहुत ही क्या मतलब कठिनाई से गुजरेगा। और आप परमेश्वर का वचन पढ़कर परमेश्वर के वचन पर चलेगा, माँ बाप को आदर करेगा, माँ बाप को इज्जत करेगा, माँ बाप के बातों को सुनेगा, तो आने वाली जिंदगी आपका बहुत ही अच्छे जीवन आप बिता सकते हैं। तो उसके लिए दानिएल ने कहा कि मैं अपने जीवन को पवित्र जीना चाहता हूँ। तो आज आप भी निर्णय लो कि मैं अपने जीवन को पवित्र जीना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज जवान लोग, आपके लिए 2-3 लोग का एग्जाम्पल मैंने दिया, दानिएल का एग्जाम्पल दिया, जोसेफ का एग्जाम्पल दिया और सैमसन का एग्जाम्पल दिया। जोसेफ जो परमेश्वर के आज्ञा को माना वो बहुत सभी के ऊपर अधिकारी बना, और समसन ने अधिक सभी आज्ञा को तोड़ा, वो सबका गुलाम बना। आज आपको गुलाम बनना है, सबसे ऊंचाई पे रहना है, सबसे ऊंचाई पे रहना है। तो आपको निर्णय लेना है, मैं पवित्र जीता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैं आज निर्णय लेता हूँ, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ, मैं यीशु के आज्ञा को मानने वाला हूँ, माँ बाप के आज्ञा को मानने वाला हूँ, पास्टर के आज्ञा को मानने वाला हूँ, चर्च के एल्डर लोगों का आदर करने वाला हूँ। तो आप ऐसे जीवन को जिएगा तो आपका आने वाला भविष्य जो है बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अगर नहीं है तो समसन के माफक आपके जीवन आधा में ही आप आत्मिक जीवन में आप खो बैठेंगे और आप परमेश्वर से लंबा चले जाएगा। फिर आपका जीवन ऐसा, शैतान बोलता है जब घूमता है मैं किसको पाड़ूं, शेर के समान घूमता है। जब वो आपको देखेगा तो आपको पार डालेगा। तो शैतान पाड़ने से अच्छा हम परमेश्वर के पास आएंगे और हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आज
मैं जवान हूँ, मेरे जवानी में बहुत से पाप मेरे पास आता है, लेकिन सब लोग बोलता है कि जवानी में बहुत से पाप आता है। जरूर है, लेकिन बाइबल कहता है हर एक लोग जो है जवानी में अपने सेवकाई को किया। यीशु मसीह जवान था, कितना साल का था? 33 साल का। जवानी में अपने जीवन को उसने सेवकाई किया। हाँ, दानियल जवान था, जोशल जवान था। समझना, जवान लोग, परमेश्वर चाहता है कि जवान लोग जब उठेगा शैतान का राज कांपेगा। तो उसके लिए जवान लोग हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन जो ये जो गया है, 2 लोग उम्र हो गया है, उन लोग अपने चर्च में बैठकर उन लोग हमारे लिए प्रार्थना करेगा, और हम लोग जो है शैतान के राज को खत्म करने के लिए हम लोग मेहनत करना है। तो पवित्र जीवन जीने का कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों को पसंद करता है। बाइबल कहता है आई एम होली, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, मेरे बच्चे लोग भी पवित्र हैं। आज हम निर्णय लेंगे, प्रभु आज तक कैसे जीवन को मैंने जिया मुझे माफ कर दे, लेकिन आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं पवित्र जीवन को जीना चाहता हूँ। आज आप निर्णय, आप डरो मत, अरे मैं निर्णय लेगा बाद में कुछ करेगा, आप डरो मत, क्योंकि शैतान आपके अंदर डर डालेगा। अरे आज तू निर्णय लेगा कल कुछ भी आप करेगा, नहीं, आप डरो मत, विश्वास में बोलो मैं पवित्र जीवन को जिएगा। आप विश्वास में बोलो मैं पवित्र जीवन को मैं जीऊंगा। आज तक जितना भी मैंने पाप किया है वो पाप को आज मैं गाड़ दूंगा, और एक नया जीवन को मैं जीऊंगा। एक नया जीवन, जो जीवन है पिता वो हमारे लिए एक ऐसा जीवन बहुत आय्य जीवन है। हालेलुया। तो आप तैयार होकर जवान लोगों को जाकर परमेश्वर के बारे में बताना, और बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए पवित्र लोग को परमेश्वर सामर्थ्य देता है। अगर आप पवित्र नहीं रहेगा, देखो आप आगे प्रचार करो, आप दारू पी कर आओ, शराब कर आओ, कुछ चीज करके आएंगे, आपके अंदर डर रहेगा। और चोर मालूम है चोरी करके आता है, वो किधर भी कलर है उसके अंदर डर रहता है, वो इधर देखते रहते हैं कौन मुझे। लेकिन जो आदमी सीधा रहता है उसको कोई डर नहीं रहता है। इसी तरह हम पवित्र रहेगा तो हमको कोई चीज की डर नहीं होगा। तो उसके लिए दानियल ने निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा। तो आप ही बोलिए, ये दुनिया के चीजों से मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा का वरदानों से भरूंगा, पवित्र आत्मा में चलेगा। लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, रोमन 8 और 9, रोमन 8 और 9, रोमन 8 और 9। किसको मिला कर सकते हैं? जोर से पढ़े। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अभी जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं, वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, उसके लिए आपको दंड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम कल हो जाएगा।